हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पंकज गुप्ता। हम लोग आज करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के दो बेहतरीन टॉपिक्स। ठीक है, पहला टॉपिक है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बहुत इजी है, सिंपल वे में हम समझते हैं क्या होता है मॉडुलस एंड कंजुगेट। ठीक है जी, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये क्या है? एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस का साइन जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसे लाइंस लगाते हैं उसको बोलते हैं मॉडुलस। करना क्या है आपको? सिर्फ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट्स इट, ये होता है मॉडुलस। ठीक है जी, कोई भी क्वेश्चन एक एग्जांपल लेके देखते हैं, इस बात को समझते हैं अच्छे से। मान लो आपके पास लिखा हुआ है 3 प्लस 5 आयोटा, तो रियल पार्ट क्या है? 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है? 5। तो मॉडुलस क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बस इतना सा काम है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इतना ही काम करना आपको। कितना आ गया? √34, दैट्स इट, आंसर आ गया। मान लो हमने एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 8 माइनस 6 आयोटा। बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जिन्होंने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू ही किया है जस्ट, और उसी को हम बेसिक में बिल्कुल पक्का कर रहे हैं। ठीक है, 8 का स्क्वायर एंड कितना है? -6 का स्क्वायर। ये बीच में साइन याद रखना, ये हमेशा याद रखना, प्लस ही रहेगा। यहाँ चाहे प्लस है या माइनस है, डजेंट मैटर, बीच में हमेशा प्लस ही रहने वाला है, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, 64 प्लस 36 100 का कितना होता है? 10। तो इस 10 को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मान लीजिए आप इसका भी निकालते हैं, -8 -6, तो क्या होता? -8 का स्क्वायर, बीच में हमेशा प्लस ही रहेगा, -6 का स्क्वायर, तो आंसर शुड बी 64 प्लस 36। तो आंसर कितना आया? 100 का कितना होता है? 10। देखो आप, कुछ फर्क पड़ा? सेम है, गुड। ऐसे ही मान लो कोई और नंबर ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने 8 माइनस 6 आयोटा किया, मान लो यहाँ पे 7 माइनस 24 आयोटा। इसका क्या होगा? देखो, मॉडुलस ऑफ z कितना आएगा? 7 का स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस ही रहने वाला है, -24 का स्क्वायर। बार बार मैं इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर बच्चा यहीं पे गलती करता है, यहाँ बार बार प्लस बोलने के बजाय भी माइनस ही लगाता है ना। जैसे कनो को हम नो के साइलेंट होता है, तो बार बार बच्चा कई बार, कितनी बार क्या कहता है? कनो। 76 कितना आ गया? 625, द आंसर इज 25। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस। ये काम आपको करना है। कोई भी काम, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, पहली कंडीशन है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आयोटा b फॉर्म में। अगर वो ऐसा है तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली ये मॉडुलस लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक, एक आधा क्वेश्चन अगर आप और देखना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मान लो -3 प्लस 4 आयोटा, ये आपके लिए है एक क्वेश्चन। और 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 10 प्लस 11 आयोटा। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक, ट्राई करके देखो क्या बना। वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करने के बाद खुद अपने आप ट्राई करो। बहुत ही सिंपल है, ऑरली हो जाएंगे। कितना? -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 25 का कितना हो गया? 5। इसकी बात करें तो क्या हो गया? -4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, वापिस से 25 का कितना आना है? 5 ही आना है। देखो फिर से 5 आ रहा है। इसका क्या है? मॉडुलस ऑफ z 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 100 प्लस 121, द आंसर विल बी, बोर्ड पे लिखे हुए ऑलरेडी, वहीं को करना है। उसके बाद हम लोग करेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? x प्लस आयोटा y। अब देखो, आपको यहाँ पे कहीं कोई नहीं बोलेगा कि मॉडुलस निकालो। पहले क्वेश्चन में क्या था? फाइंड मॉडुलस लिखा हुआ था।
ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद देखो आप यहाँ से देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो कैसे आता है, मॉडुलस लेने से, मॉडुलस लेने से, है ना। कुछ बातें बोली नहीं जाती पर अंडरस्टैंड करी जाती हैं, वही चीज़ है। टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स क्या बनेगा, ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी और यहाँ पे कितना है एक्स प्लस आयोटा वाई। अब मॉडुलस में ये प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर आपके पास इकट्ठा मॉडुलस है Z1 और Z2 पे तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो, यू कैन सेपरेट इट विदाउट एनी हार्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, वही चीज, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। समझे, रट जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही कंसेप्ट है। तो अब क्या करें, रूट हटा दें, क्योंकि आंसर में कहीं रूट चाहिए आपको, कहीं रूट नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आंसर है, खत्म। दैट्स व्हाट वी नीड टू शो। तो बेसिक कंसेप्ट को फॉलो करोगे तो यू विल गेट दिस, बिना किसी दिक्कत के आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। कंसेप्ट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा सी माइनस आयोटा, ये लिखा हुआ है। वापस वही लाइन, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, यही लाइन हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा सी माइनस आयोटा, वही चीज, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। आंसर को देख के पता चलता है। क्या करेंगे, इसमें आप सेपरेट कर सकते हो, सी प्लस आयोटा पे अलग मॉडुलस, सी माइनस आयोटा पे अलग मॉडुलस। ये कितना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर अंडर द रूट। आपको बताया फिर से, वही गलती नहीं करनी है, बीच में हमेशा प्लस ही रहेगा, चाहे यहाँ माइनस हो या प्लस, डजंट मैटर। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट हट गया, सी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो ये आपस में कट गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन इज द राइट आंसर। यहाँ क्या किया हमने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या ये बात समझ में आई अच्छे से, गुड, शाबाश। देखो एक क्वेश्चन और देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा। कहीं लिखा नहीं हुआ फाइंड मॉडुलस, आपको अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट क्या है। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा, कुछ ऐसा दिया हुआ है और चलता जा रहा है चलता जा रहा है। लास्ट में क्या है, 1 प्लस एन आयोटा इज इक्वल टू वट, एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका आपको मॉडुलस निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो कैसे पता चला मॉडुलस निकालना है, देखो ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रिपीट दिस प्रोसेस, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। ठीक है, अब ये भी हमें पता है कि अगर मॉडुलस में Z1 Z2 इकट्ठे हैं तो इसको अलग अलग मोड में लिखा जा सकता है। जैसे ये दो भाई इकट्ठे रहते थे एक ही घर में, ठीक है, दो ब्रदर्स, अब इसने अपना अलग बना लिया, इसने अपना अलग बना लिया है, होता ना ऐसा, तो यही है, होल्ड करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 प्लस आयोटा अलग मॉडुलस, 1 प्लस 2 आयोटा अलग मॉडुलस, 1 प्लस 3 आयोटा, ये ज्वाइंट फैमिली थी, इकट्ठी थी सारी में। अब धीरे 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 हर एक पे अपना अपना मॉडुलस लग गया है। ठीक है जी, अब इसका मॉडुलस लेंगे, क्या करेंगे, क्या तरीका है, ए स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, आयोटा के साथ क्या लिखा है 1। नेक्स्ट का क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, नेक्स्ट का क्या है 1 प्लस 3 स्क्वायर, नेक्स्ट का क्या है 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, नेक्स्ट का क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 9 10,
करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, लास्ट कितना है 1 + n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि ये चीज़ ना बीच में प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। ध्यान दो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो फार्मूला कोई लगना ही नहीं, तो यहाँ पे सीधा सीधा बस रूट खत्म हो जाएगा, 2 5 10 ऐसे करते करते 1 + n स्क्वायर और ये कितना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना सिंपल। दैट्स व्हाट वी प्रूव इट। तो ये 3-4 क्वेश्चंस जो हैं बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे आप सिंपली, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। एक कंसेप्ट हमारा मॉडुलस वाला डन हो गया है। बिल्कुल बेसिक बिगिनर्स के लिए, जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट नहीं करा या बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए मेहनत की जा रही है। और ठीक है, पसंद आए तो बताना ज़रूर कि हाँ जी सर क्लियर हो ये चीज़ें, ताकि आगे और ऐसे वीडियोस मिलते रहें। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट, अब इसको कैसे करें कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब क्या है इस चीज़ का। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a + i b, तो इस बार को बोलते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। साइन इसका ये होता है, जैसे छत वाली ब्रैकेट कहते थे जिसको। करना क्या है, जस्ट यू नीड टू रिप्लेस द साइन ऑफ आयोटा। आयोटा अगर प्लस का है तो आपने क्या करना है माइनस, माइनस का है तो क्या करना है प्लस, दैट्स इट, ओनली दैट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे z अगर आपके पास मान लो 3 - 4 आयोटा है, ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा 3 + 4 आयोटा। सिंपली इस आयोटा का साइन आपको रिप्लेस करना है तो ये रोटेशन हो जाएगी आपकी, इसी को कॉन्जुगेट बोलते हैं। कोई भी नंबर, अगर मान लो मैं z = यहाँ पे लिख दूँ 5 + 4 आयोटा, क्या आंसर आएगा, z बार = 5 - 4 आयोटा, सिंपल, ठीक। कुछ और लिख लिया हमने, मान लो हमने लिख लिया -7 - 2 आयोटा, क्या आएगा कॉन्जुगेट, जल्दी बताओ क्या आएगा, -7 + 2 आयोटा। आपने इसको फोकस नहीं करना है, आपने सिर्फ आयोटा का साइन रिप्लेस करना है, दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। अगर मान लो मैंने लिखा z = 11 -11, चलो -11 लिख दिया खाली, क्या होगा इसका कंजुगेट, द कंजुगेट इज +11, है ना, गलत हो गया, +11 -11 ही रहेगा, क्योंकि साइन तो आयोटा तो है ही नहीं, साइन किसका चेंज करेंगे। तो z और z बार इक्वल होते हैं इन केस ऑफ रियल। इफ z इज रियल, रियल मतलब कॉम्प्लेक्स, आयोटा नहीं होना चाहिए, उसको रियल बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपके पास यहाँ पे लिखा है 2 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, क्या होगा -2 आयोटा। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हो और आपसे कंजुगेट पूछा जाएगा, तो कंजुगेट में आपने करना क्या है, आपने सिर्फ आयोटा का साइन रिप्लेस करना है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करा और काम डन। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो, मतलब इस तरह की, नहीं तो फर्स्ट मेक द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन, देन उसमें आपने साइन चेंज ही करना होता और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं इसको हम ग्राफिकली भी बना सकते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले कई बार क्वेश्चन एमसीक्यू में इस तरह का पूछ लेते हैं कि ग्राफिकली, मान लो z अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो कंजुगेट ऑफ दैट कहाँ लाई करेगा। क्वेश्चन देखो, ये क्या होता है हमारा x एक्सिस, ये क्या होता है y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, ऐसे ही चलता है, नेगेटिव y एक्सिस। यहाँ क्या होता है x और y बोथ पॉजिटिव, यहाँ क्या होता है x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ माइनस दोनों के दोनों नेगेटिव, और व्हाट अबाउट दिस x पॉजिटिव y नेगेटिव, है ना। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमें पता है 10th की इंफॉर्मेशन से, वी नो इट, ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं पता तो पता कर लो, कोई इशू नहीं है। तो अगर z आपके पास है 3 + 4 आयोटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 4। अब x और y दोनों पॉजिटिव हैं, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ फर्स्ट। अब अगर आप z बार लिखते हो कंजुगेट, x
प्लस 4 आयोटा का कंजुगेट लेते हो क्या आता है? 3 माइनस 4 आयोटा। अब x क्या है? पॉजिटिव। y क्या है? नेगेटिव। x पॉजिटिव, y नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ऐसा है। तो अगर कोई नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो उसका कंजुगेट कहां लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आप x जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका कंजुगेट कहां का लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है, सपोज आपके पास है -2 और -5 आयोटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में है? ये क्वाड्रेंट है थर्ड। x नेगेटिव, y नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। अब z बार करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? -2 + 5 आयोटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। x नेगेटिव, y पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। समझे? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ग्राफिकली हम लोग इसको बड़े आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर लाई करता है। ठीक है, मज़ा आया? समझ आई चीज़? गुड। और क्वेश्चन देखते हैं कॉन्जुगेट के। करना कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। करना क्या है आपको? सिर्फ इतना ही है कि आपको आयोटा का साइन चेंज करना है बस। एक और क्वेश्चन देखते हैं। z = 3 - 2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, और 1 + 2 आयोटा, 2 - आयोटा, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। इसका आपको कंजुगेट निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है? आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करो। 3 × 2 6, 3 × 3 9, 2 × 2 -4 -6 आयोटा स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लाई है। 2 - आयोटा, 4 आयोटा एंड -2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, 6 + 6 12, 5 आयोटा, 2 + 2 4, और 4 - आयोटा 3 आयोटा। ठीक, आयोटा अपॉन में नहीं रहना चाहिए, आयोटा अपॉन में नहीं रहना चाहिए, ये रूल होता है। तो क्या करते हैं? रैशनलाइज, जो भी साइन है उसका ऑपोजिट। ठीक, जो भी साइन है उसका ऑपोजिट। 3+ था, 4 + 3 आयोटा था, 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। कितना है जी? 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। a + b, a - b, a² - b²। 12 × 4 48, 12 × 3 -36, 5 × 4 20 आयोटा, एंड 5 × दिस -15 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? 15, तो ये 63 हो गया। 36 - 20 -16 आयोटा, 16, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1, माइनस प्लस। तो बेसिकली आपके पास क्या आ गया? ये नंबर आ गया। तो ये थी आपकी थोड़ी सी मेहनत जिसमें आपने पहले नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, अगर आपको कंजुगेट निकालना तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली आपको जो साइन है वो बस ऑपोजिट करना है। यहाँ कौन सा साइन है? माइनस, आपको कौन सा करना है? प्लस। ये आंसर आ गया। तो दैट्स हाउ वी फाइंड द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बात समझ आई अच्छे से? एक क्वेश्चन और करते हैं। z = 1 - आयोटा, और z2 = -2 + 4 आयोटा, -2 + 4 आयोटा। आपको निकालना है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बाय z1 बार, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सिंपली पहले z1 z2 लिखा हुआ है, im का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। पहले आप इसको सॉल्व करोगे और उसका फिर इमेजिनरी पार्ट निकालोगे। कंजुगेट यूज कर रहे थे तो इसलिए इस कंसेप्ट के बीच में आ गया। z1 z2, 1 - आयोटा, -2 + 4 आयोटा, कितना आ रहा है? -2 4 आयोटा + 2 आयोटा और -4 आयोटा स्क्वायर, कितना बना? +4, 4 - 2 2 + 6 आयोटा, z1 × z2। z1 बार कितना आएगा? z1 बार 1 + आयोटा। ठीक, अब सिंपली इन दोनों को डिवाइड में लिख दो, जैसे यहां लिखा हुआ, जैसे यहां लिखा हुआ वैसे आप सिंपली डिवाइड में लिख दो। कैसे लिखा जाएगा? z1 z2 बाय z1 बार =
2 + 6 आयोटा बाय 1 + आयोटा, ये लिखा जाएगा। क्या करना होता है? रैशनलाइज। अपॉन में आयोटा नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे? रैशनलाइज। 1 - आयोटा कितना आएगा? a² - b²। 2 - 2 आयोटा, 6 आयोटा एंड 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो 6 + 2 रियल जोड़ दो, इमेजिनरी जोड़ दो, 4 आयोटा। ये 1 + 1 कितना आ गया? 2। तो 4/2 2 2, 8/2 4, 4/2 2। इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है? बताओ जी मुझे, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट है 2। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी चीज़, कंसेप्ट क्या है, कैसे हमें इनको डील करना है। और तो अच्छा लगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा आपको, ज़रूर इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू सो मच।